Hello students, good morning. Today we discuss about the inequality and the Indian democracy. Unequal resources as the main reason for inequality. Equal resources मतलब जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छे प्रोफेशन में है, कोई छोटे प्रोफेशन में है, तो ये जो अनइक्वल रिसोर्सेज हमारे बीच में हैं, ये सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी को पैदा करते हैं, हमारे में भेदभाव करते हैं. पीपल फेसेस डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, प्रोफेशन, वेल्थ, जेंडर एक्सेट्रा. जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो जो गरीब होगा उसको परेशान करता है. कोई अच्छे प्रोफेशन पे, कोई मैनेजर है तो वो अपनी छोटी पोस्ट वाले को बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि ये करो, वो करो, इस तरीके से. और एक जेंडर के ऊपर, जैसे एक लड़का है तो उसको समझाता है नहीं ये अच्छा काम करेगा, लड़की नहीं करेगी, इसलिए पढ़ाते नहीं हैं उनको, लड़कियों को, औरतों को पढ़ने बाहर नहीं भेजा जाता. 5th तक 8th तक वो पढ़ती हैं और उसके बाद वो घर के काम में लग जाती हैं या उनकी शादी कर दी जाती है. तो इस तरीके का भेदभाव हमारे बीच में होता है. सबसे मेन रीज़न इज़ द कास्ट सिस्टम इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन आवर इंडियन सोसाइटी. कास्ट सिस्टम सबसे मेन रीज़न है हमारी इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का. कास्ट सिस्टम जो है वो मेन रीज़न है. किस तरीके से? जैसे आपने देखा ही हो, अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं और दूसरी कम्युनिटी से बातचीत नहीं करते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं. हमने देखा कि अपने हक के लिए वो सरकार से लड़ते हैं, तो वो सरकार से लड़ते वक्त दूसरी कास्ट को भूल जाते हैं. वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी देखते हैं और अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं. आपने देखा हो हिंदू मुसलमानों में इतना लड़ाई दंगा हो जाता है. तो ये मेन रीज़न है हमारे इनइक्वलिटी में. और ऐसा कोई संविधान नहीं लिखा गया था जिसमें हमको एक दूसरे से अलग किया जाए, पर फिर भी हमने खुद ही ये भेदभाव कर लिए और हम एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए. हमने लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट पे वर्ण सिस्टम बनाया गया था. व्हाट इज़ वर्ण सिस्टम? वर्ण सिस्टम इन विच वी हमने एक अलग अलग कास्ट में अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दिया गया था कि कुछ लोगों को, जैसे जो फर्स्टली वर्ण सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट था ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स से उनको अलग कर दिया गया था. देन क्षत्रियस, फिर क्षत्रिय आ गए थे. देन वैष्णव, फिर वैष्णव आए थे और फिर शूद्र आए थे. तो ब्राह्मणों का काम था लोगों को पढ़ाना, ज्ञान बांटना. देन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय सब योद्धा थे, वो लड़ाई के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे. देन आते थे वैष्णव, उनका काम था व्यापार का काम करना. एंड देन आते थे शूद्र जो कि उनकी सबकी सेवा करते थे, दास बनते थे, दासियां बनती थीं. तो ऐसा कैरेक्टराइजेशन या कैटेगराइजेशन किया गया था और उन चीज़ों को लोगों ने गलत मान लिया. तो ब्राह्मण जो होता था वो शूद्र से बात नहीं करता था, उसके घर का पानी नहीं पीता था, ना उसको घर में घुसने देता था. इस तरीके से हमने बहुत सालों पहले ही ये भेदभाव हमारे बीच में हो गए थे. कास्ट सिस्टम इज़ मोर प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज. आपने देखा हो कि आजकल सिटी में तो चलो ये कम होने लगा, पर गांव में ये बहुत ज़्यादा होता है. कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा मायने माना जाता है. जैसे गांव के लोग होते हैं जो अच्छी कास्ट के हैं, वो छोटी कास्ट के घर का खाना नहीं खाएंगे. खाना तो बहुत बड़ी बात है, पानी तक नहीं पीते हैं, उनके घर तक नहीं जाते हैं. तो इस तरीके का रवैया होता है. ये मेन वजह है इनइक्वलिटी का. इंडिया इज़ रिलीजियस डाइवर्स कंट्री. ऑल आर नो कि इंडिया
एक रिलीजियस डाइवर्स कंट्री है। हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, और यही मेन रीज़न है। इस वजह से उनने अपने आप के बीच में एक गैप बना लिया है और डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया है। इट्स हार्म्स सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये क्या करता है, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। तो इतना आपको समझ में आया फ्रेंड्स। अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं, एक फर्स्टली हमने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी इंडियन सिटीजन एज इक्वल, स्टिल पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इंडियन सोसाइटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि सब एक हैं, सब भारतीय एक हैं, भले वो किसी भी कास्ट का हो, भले वो किसी भी रिलीजन का हो, पर हमने नहीं माना और अब हम अभी भी इन चीज़ों में भेदभाव रखते हैं। सेकेंडली, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। हमने पहले भी पढ़ा कि जो लोगों के बीच में भेदभाव है वो है उनकी कास्ट को लेकर, उनके क्लास को लेकर, उनके प्रोफेशन को लेकर, उनके जेंडर को लेकर और उनकी वेल्थ को लेकर। नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज आल्सो मेन रीज़न ऑफ इट। और जो अनइक्वल रिसोर्सेज दिए गए हैं, जैसे जो वर्ण सिस्टम हुआ उसमें अलग अलग कास्टिज़म किया गया या कैटेगराइजेशन किया गया, उस वजह से क्या हुआ कि अनवेल्थ सोर्सेज चले गए, इनइक्वल चले गए। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो इस वजह से ये रीज़न हुआ मेन। देन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी फाउंड इन द इंडियन सोसाइटी। हमने ये पढ़ा कि कास्ट सिस्टम जो हुआ वो कास्ट सिस्टम की वजह से मेन रीज़न हो गया इनइक्वालिटी का। यही हुआ भेदभाव का। जो छोटी जात का है उससे हम बातचीत नहीं करते हैं, उसके घर का खाना नहीं खाते, उससे हाथ तक नहीं मिलाते हैं। इस तरीके का भी बहुत से गाँवों में होता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ मोर कॉमन इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर्ड एज सिटी। गाँव में ये चलन ज़्यादा होता है शहरों के मुताबिक। शहरों में थोड़ा कम होता है, फिर भी हम शहरों में तो काम कर लेते हैं पर बातचीत कर लेते हैं उन लोगों से, पर गांव में ये भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। पीपल इन द इंडियन सोसाइटी आर आल्सो डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन बैकग्राउंड। जैसा कि मैंने बताया कि उनके धर्म के नाम पर उनसे भेदभाव किया जाता है कि ये इस धर्म का है, इससे बातचीत नहीं करेंगे, इसके घर का पानी नहीं पिएंगे, इसके घर का खाना नहीं खाएंगे। तो ये रिलीजन बेस्ड ज़्यादा होता है। Whenever a person is treated unequality, it means her dignity or self-respect has been violated. तो जब उसके धर्म के नाम पर उससे भेदभाव किया जाता है तो उसके आत्म स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है, उसको हम दुख पहुंचाते हैं, उसको परेशान करते हैं हम, अगर हम ये ऐसा भेदभाव करते हैं तो। Every Indian citizen has a right to live with her dignity and self-respect. हर किसी इंसान को इस धरती पर ये हक है कि वो अपने आत्म स्वाभिमान के साथ और अपनी इज्जत के साथ रह सकता है, पर हम उसको इस तरीके से ठेस पहुंचाते हैं और अगर हम उससे भेदभाव रखते हैं तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमको किसी को किसी भी तरीके का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम दूसरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे इन होम। बाय।